नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर चर्चा में है और इस बार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के एक बयान से ये राजनीति गर्मा गई है। दरअसल राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर विवादित बयान देते हुए न सिर्फ उनकी आलोचना की बल्कि उन्हें थप्पड़ मारने की बात भी कही। बस फिर क्या था, महाराष्ट्र में अब थप्पड़ राजनीति की गूंज सुनाई दे रही है। सड़कों पर विरोध में शिवसेना कार्यकर्ताओं की भीड़ और खाना खाते वक्त मंत्री की अचानक गिरफ्तारी ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। उन तमाम सवालों पर करेंगे हम बात, उन तमाम सवालों का लेंगे हम जवाब, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये खास रिपोर्ट। थप्पड़ वाले बयान पर फंसे नारायण राणे। महाराष्ट्र में हिरासत में लिए गए केंद्रीय मंत्री। महाराष्ट्र से दिल्ली तक बड़ा घमासान। आमने सामने शिवसेना और बीजेपी। नारायण राणे के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर थप्पड़ मारने के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। पहले नारायण राणे पर एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद महाराष्ट्र में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नारायण राणे के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र पुलिस मुख्यमंत्री पर दिए गए बयान के आधार पर दर्ज एफआईआर के आधार पर नारायण राणे को हिरासत में ले लिया। नारायण राणे की गिरफ्तारी से बीजेपी शिवसेना में घमासान तेज हो गया है। लेकिन एक वाक्य से गिरफ्तारी का वारंट निकलता है, इसका अर्थ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी घबड़ गई है। जिस प्रकार से राणे जी के यात्रा को प्रतिसाद मिल रहा है और ये पॉलिटिकल राइवली है, इसमें कोई मेरिट नहीं है और हम ये सहन नहीं करेंगे। और इक्के दुक्के आकर लोग आकर पत्थर मारकर जा रहे हैं, तो इसमें क्या पौरुषार्थ है। तो राज्य में सरकार इनकी है, कायदा प्रशासन की जिम्मेवारी सरकार की है। लेकिन राज्य भर महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर विवादित बयान देने के बाद से ही नारायण राणे सरकार के निशाने पर थे। नारायण राणे के खिलाफ महाराष्ट्र ने हिरासत में लिए जाने के बाद रत्नागिरी के जिला अदालत में जमानत देने से इनकार कर दिया, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई से ही इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के दौरान भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर महाराष्ट्र में 18 एफआईआर दर्ज की गई थी। बीजेपी से अलग होने के बाद से बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे पर हमलावर हैं। आने वाले दिनों में निकाय चुनावों के अलावा कई चुनाव है। इससे पहले महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। सुदर्शन न्यूज के लिए मुंबई से राजेश शिंदे की रिपोर्ट। वो कहते हैं ना, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। शायद कुछ ऐसा ही उद्धव राज में हो रहा है, जहां पर थप्पड़ मार कहने पर गिरफ्तारी होती है। उद्धव ठाकरे को थप्पड़ से डर लगता है, लेकिन उन्हें चप्पल से बड़ा प्यार है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, एक बयान आप सुनिए जो उद्धव ठाकरे का ही है, जिसमें वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपमान करते हुए उन्हें चप्पलों से मारने की बात कहते हैं। आणि हा योगी जो आला तो अशी टरटरून, म्हणजे कसलं काही नसलं की गॅसचा फुगा असतो ना, काही नसतं, गॅस असतो पण हवेत उडत असतो, तसा गॅसचा फुगा आला। तो सरळ चपला घालून महाराजांना हार घालायला गेला, सरळ चपला घालून। असं वाटलं त्याच चपला घ्यावं आणि त्याचं थोबाड फोडावं। लायकी तरी आहे का तुझी महाराजांच्या पुतळ्याच्या समोर जाण्याची? हा जो काही एक अपमान होतोय, आणि हा अपमान केवळ योगीने नहीं केलेला। हालांकि ये जो बयान था वो मराठी में था, लेकिन इसमें हम आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे सीधे तौर पर कहते हुए योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो चप्पलों से उन्हें मारेंगे। एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इतने अपमानजनक शब्द कहता है, उन्हें चप्पल से मारने की बात कहता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है, उस पर गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन थप्पड़ मारने की बात जब एक केंद्रीय मंत्री कहता है तो उस पर तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। हम किसी भी रूप में, किसी भी तरह से नारायण राणे के बयान का समर्थन नहीं करते हैं,
पहले हम आपको ये क्लियर कर दें कि नारायण राणे के बयान का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन बात यहां पर अगर राजनीति की हो रही है, जो कि शिवसेना और राणे आमने सामने नजर आ रहे हैं, शिवसेना और राणे को लेकर बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है, दोनों में टकरार देखने को मिल रही है। बात जब राजनीति की हो रही है तो राजनीति में कोई पहली बार तो हुआ नहीं है जब किसी तरह का कोई विवादित बयान दिया गया हो या फिर किसी ने किसी के लिए कुछ अपमानजनक शब्द कहे हो, लेकिन इससे पहले कभी गिरफ्तारियां नहीं हुई। तो क्या नारायण राणे की जो गिरफ्तारी अभी हुई है, आज हुई है, वो किसी षड्यंत्र के तहत हुई है? ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि एक तरफ थप्पड़ मार कहने पर गिरफ्तारी होती है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व नेता अभी तक गिरफ्त से दूर है। जिस सरकार के नेता जाने ही विवादित बयानों के लिए जाते हैं, अब वो चाहे कंगना रनौत को लेकर हो, पीएम मोदी को लेकर हो, गृह मंत्री शाह पर हो, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ही क्यों ना हो, वहां कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती? लेकिन यहां नारायण राणे के मामले में तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। आखिर ये दोहरा रवैया क्यों? इसी पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। किशोर तिवारी जी, शिवसेना के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद वाघ जी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयंत माणकर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद वाघ जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। केंद्रीय मंत्री की आज गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी की जो तस्वीर हमारे सामने है, वो तस्वीर भी आप देखिए, वो खाना खा रहे हैं, खाने की थाली उनके हाथ में है। हमारी सनातन संस्कृति में खाने को अधूरा छोड़ना अपमान जब माना जाता है भोजन का, और खाने की प्लेट उनकी अधूरी रह जाती है और उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाती है। प्रतिक्रिया पहले आपकी। मोनिका जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम अपनी संस्कृति में और खास करके हिंदू संस्कृति में खाने पैसे किसको कोई उठाता नहीं, मगर खास करके महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट बनी है, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में मिलकर जो इस गवर्नमेंट में बैठी है, तो हिंदुओं के खिलाफ में, हिंदुओं के संस्कृतियों के खिलाफ में ये गवर्नमेंट चलाने का एजेंडा इन्होंने पहले से ही अपनाया है। और आज हम सबने देखा कि राणे साहब जब वो सेंट्रल में मिनिस्टर है, जब खाना खाते थे, वैसे इतना बड़ा अपराध तो उन्होंने किया नहीं था, जो कि हाथ में खाने की थाली होते हुए भी वो छीनकर महाराष्ट्र के पुलिस ने उनको एक सर्विस गुनहगार के तरह से पकड़ के लाया। ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है, गुंडागर्दी है, सत्ता की दादागिरी है। अगर मैं महाविकास आघाड़ी इस गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, इस सरकार को कहना चाहता हूं कि बीजेपी भी इस बात का पूरा जोरदार से इनको विरोध यहां पर करेगी। बिल्कुल, किशोर जी का रुख करना चाहूंगी। किशोर जी, विरोध की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, लेकिन मेरा एक सीधा स्पष्ट सवाल आपसे है, जो सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, बल्कि आज पूरे सोशल मीडिया पर यही सवाल गूंज रहा है। थप्पड़ से डर लगता है साहब, लेकिन चप्पल से बहुत प्यार है। उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे और सवाल भी मेरा समझ गए होंगे। मोनिका, तुम एक अच्छी पत्रकार हो, लेकिन एक बात मैं बोलूं कि सुबह से ही उनके खिलाफ में अरेस्ट वारंट निकाला गया था, जिसको उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल में चैलेंज किया था, जो रिजेक्ट हुआ। उसके बाद उनके वकील हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने बोला इतना कोई सीरियस मैटर नहीं है, बाद में आओ तो देखेंगे। तो उनको कहीं रिलीफ मिला नहीं। लेकिन आप जो बोल रहे कि खाने के थाली से उठा के बिठाया, ऐसा कुछ नहीं है। वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है। प्लीज तस्वीरें चलाएं नारायण राणे की गिरफ्तारी के वक्त की। देखिए, मैं बता रहा हूं, उन्होंने बोला मुझे आप ऑर्डर बताइए, ये बताइए, वो बताइए। 3:30 बजे का समय था। उन्होंने बाद में उनको सब ऑर्डर्स वगैरह बताए गए। उसके बाद उनकी कस्टडी रायगढ़ पुलिस को दी गई। जो कंप्लेंट आप कर रहे हैं, वो कंप्लेंट उन्होंने नहीं की है। और महाराष्ट्र का कोई भी अफसर एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री से ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। ऐसा बर्ताव किया होगा तो मैं आज तुमको बताता हूं, हम उन पे कार्रवाई करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। किशोर जी, तस्वीर देखिए, हम तस्वीर चला रहे हैं।
तस्वीर हमने हमारे दर्शकों को दिखाई भी कि नारायण राणे खाना खा रहे थे और उस वक्त उनकी गिरफ्तारी हुई। और सवाल मैं अपना एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी कि ठप्पर से डर लगता है साहब, लेकिन चप्पल से प्यार है। आपको याद होगा उद्धव ठाकरे ने एक वक्त पर बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो चप्पलों से पीटेंगे। उस बयान पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई, लेकिन नारायण राणे जब खाना खा रहे थे तो उस वक्त उनकी गिरफ्तारी होती है। तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर पूरा देश इस वक्त देख रहा है। एक मिनट, एक बात मेरी आप समझ लो जी। मैं अभी आपको बताता हूं, वो हमारे शिव तीर्थ पे बाला साहेब ठाकरे जी की प्रतिमा और शिवाजी महाराज के प्रतिमा के संदर्भ में वो शिवसेना प्रमुख की भूमिका में बात कर रहे थे। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तब नहीं थे। उन्होंने बोला कि चप्पल पहनकर मुख्यमंत्री अगर जो नहीं शिवाजी थे, महाराज की प्रतिमा को मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन फिर भी एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, किसी नेता के लिए इस तरह से कहना कहां तक जायज है कि चप्पलों से मारेंगे? एक मिनट, वो चुनाव के मौसम में योगी जी ने बंबई में आकर बहुत ही अभद्र आरोप लगाए थे और वो संदर्भ के अंदर अगर मोदी जी अपना योगी जी चाहते तो कंप्लेंट कर देते या उनके कार्यकर्ता कर देते, लेकिन महाराष्ट्र किशोर जी सफाई जमी नहीं, आरोप लगाए थे तो उन्होंने संदर्भ में सीधे कहा कि चप्पलों से पीटेंगे योगी आदित्यनाथ को। देखिए मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप एक कटी हुई क्लिप लेके आओगे। कल उन्होंने क्या बोला मालूम है कि अमृत महोत्सव या हीरक महोत्सव का जिसको अंतर नहीं समझता, अगर मैं वहां होता तो उसके कनपट पे मारता। ये बातें यहां से नहीं चालू हुई। जिस दिन से जन आशीर्वाद यात्रा चालू हुई उस दिन से अभद्र भाषा का उपयोग हो रहा था। मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। घटनात्मक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों का अपमान इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आज तो सर जब आप ये बात कहते हैं किशोर जी कि एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, तो ये प्रोटोकॉल दोनों तरफ से क्यों नहीं होता है? उद्धव सरकार की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से जो कि मुख्यमंत्री हैं, उस वक्त चलिए मुख्यमंत्री नहीं थे, वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को चप्पलों से मारेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी को बेवकूफ कहते हैं, मणिशंकर अय्यर को जूतों से पीटने की बात कहते हैं, सोनिया गांधी को इंपोर्टेड लीडर कहते हैं। सिर्फ यही नहीं, एनसीपी के तमाम नेता विवादित बयान देते हैं। संजय राउत कंगना रनौत को कहते हैं हरामखोर, बोलने में भी शर्म आती है, गाली देते हैं एक महिला को। आपके तमाम नेता तमाम तरह के विवादित बयान देते हैं, गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये दोहरा रवैया क्यों? प्रोटोकॉल्स के सिर्फ एक ही साइड के लिए? आत्ममंथन सबने करना चाहिए। आप मुझे क्या बोल रही है तो मैं बोलता हूं, माइनकर भी हंस रहे हैं, जयंता भी बोलेगा, अरे आप मुझे भी पूछो मैं भी माफी मांगूंगा। ऐसा नहीं है। अभी ये पुलिस की कार्रवाई हुई है, नारायण राणे एक बार भी बोल देते कि मुझसे गलती से ये निकला, इसका मुझे अफसोस है, तो ये मैटर क्लोज हो जाता। पुलिस अफसर ने उनको 4 बार योगी आदित्यनाथ, यूपी की पुलिस उद्धव ठाकरे को गिरफ्तारी के लिए भेज देती है तब? नहीं, मेरे मुख्यमंत्री बहुत विनम्र है, वो विनम्रता से बोलेंगे, इसीलिए चप्पल मारने की बात कहते हैं। विनम्र है इसलिए राहुल गांधी को बेवकूफ कहते हैं, विनम्र है इसलिए मणिशंकर को कहते हैं कि जूतों से पीटना चाहिए, सोनिया गांधी को इंपोर्टेड लीडर कहते हैं। विनम्रता है ये उनकी। अरे भाई संदर्भ क्या है ये तो बताओ। कुछ तो भी काट छाट के मोनिका लेके आ गई हो। कोई काट छाट के नहीं सर, पब्लिक डोमेन में ये तमाम बाइट्स है उनकी, ये तमाम बयान है उनके, कोई काट छाट नहीं है, कुछ काट छाट नहीं है। उद्धव ठाकरे की जो छवि है उसको मोड़ तोड़ के तुम स्पॉइल करना चाहती है तो करो, लेकिन महाराष्ट्र में मुझे स्पॉइल करने से कुछ मिलेगा नहीं, ना मैं स्पॉइल करना चाहती। किशोर जी, मुझे स्पॉइल करने से कुछ मिलेगा नहीं, ना मैं स्पॉइल करना चाहती। आप अगर ये कह रहे हैं कि स्पॉइल हो रही है उनकी इमेज, तो इमेज स्पॉइल करने वाले काम करने ही क्यों? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूं कि प्रशासन ने अगर गिरफ्तारी की है तो ये दोहरी गिरफ्तारी क्यों? आप चलिए, आपने नारायण राणे की गिरफ्तारी करवाई, आप संजय राउत की गिरफ्तारी करवाइए, उन्होंने कंगना रनौत को गाली दी थी। आप जितेंद्र आह्वाड़ जो कि एनसीपी के नेता हैं, मंत्री हैं,
उनकी गिरफ्तारी कराइए। कंगना रनौत के लिए उन्होंने सुअर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, उससे तुलना की थी। गिरफ्तारी कराइए। एनसीपी के तमाम नेता विवादित बयान देते हैं, गिरफ्तारी करवाइए। दोहरा रवैया क्यों? दोनों साइड से कीजिए ना। देखो, कंगना रनावत भी कोई कम नहीं है। कंगना रनावत कहती है कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, हम लोग देशद्रोही है। ये सब चीजें एक विवाद का मुद्दा है। जस्टिफिकेशन किशोर जी दे नहीं पा रहे हैं, सफाई आप सही तरीके से आप तो दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर शिवसेना फंसती नजर आ रही है कि दोहरा रवैया वो अपना रही है। बीजेपी के प्रवक्ता के पास मैं जाना चाहूंगी, हमारे साथ विनोद वाघ जी जुड़े हुए हैं, फिर लौटकर किशोर जी मैं आपके पास जरूर आऊंगी। आप जवाब तलाशिएगा और मैं उम्मीद करूंगी कि इनके खिलाफ भी वही कार्रवाई हो जो नारायण राणे के खिलाफ हुई है। विनोद जी, दोहरा रवैया आखिर क्यों? और राजनीति में कोई विवादित बयान पहली बार तो सामने नहीं आया है, पहले भी तमाम तरीके के बयान सामने आए, तो फिर ये दोहरी राजनीति, दोहरा रवैया कब तक अपनाता जाता रहा गए? मोनिका जी, बिल्कुल आप सही कह रही है। इस महाराष्ट्र में लोकशाही की पूरी तरह से हत्या हो रही है और पूरी तरह से मनमानी की जा रही है। जब शर्जील उस्मान महाराष्ट्र में आके महाराष्ट्र के खिलाफ में बयान देता है तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं होती? क्या उनका ये शर्जील उस्मान महाराष्ट्र गवर्नमेंट का दामाद लगता है? उसको छूट दी जाती है। और नारायण राणे साहब ने ऐसी कौन सी बड़ी बात कही थी जो आज उन्हें अरेस्ट की गई है? मैं कहता हूं, हम नारायण राणे की पूरी बात से बीजेपी समर्थन नहीं करेगी। अगर जिस तरह से इन्होंने नारायण राणे के ऊपर तुरंत एक्शन ले ली, ऐसा बहुत बड़ा गंभीर केस नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि अगर देश की स्वतंत्रता दिन के ऊपर जब उद्धव ठाकरे बोलते हैं तो उन्हें पूरी तरह मालूमात होनी चाहिए। अगर मैं वहां पे था तो मैं शायद उनको थप्पड़ मारने वाला था, मारा नहीं था, मारने वाला था, मार सकता था, ये कहा था। ऐसे तो बयान इस कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी के नेता ने कई बार किए हैं। आपने भी अभी जिक्र किया है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में खुद उद्धव ठाकरे जी ने ऐसी बात कही थी, फिर उनको अरेस्ट क्यों नहीं हुई? ऐसे रोज शिवसेना के नेता यहाँ पर बयानबाजी करते हैं और जब उनसे पूछा गया तो सब बोलते हैं कि ये शिवसेना स्टाइल है। शिवसेना स्टाइल के नाम पर क्या उन्हें छूट दी जाती है? और सिर्फ नारायण राणे यहाँ पर गुनहगार है। और आज आपने देखा कि आज उन्हें अरेस्ट किया गया। सही बात तो यह है कि नारायण राणे जी की जन आशीर्वाद यात्रा जब से निकली है तब से उनको जनता का जो बढ़ता प्रतिसाद यहाँ पे मिल रहा है, जो आशीर्वाद मिल रहा है, यही शिवसेना की जलने वाली सबसे बड़ी बात है। और इसी के दौरान जन आशीर्वाद यात्रा रोकने के लिए आज की यह सब नौटंकी यहाँ पर की गई है, मगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इस नौटंकी को जुमानने वाली नहीं है। हम हमारी जनसंवाद यात्रा इसी तरह से पूरी करते जाएंगे जनता में, और जनता को यहाँ पर शिवसेना की दादागिरी के खिलाफ में जनता को जगाएंगे। चलिए, जनता को जगाने की बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन उम्मीद करती हूं कि जिस तरीके की बयानबाजी आजकल राजनीतिक क्षेत्र में हो रही है, इस तरह की बयानबाजी होनी नहीं चाहिए। किशोर जी कुछ कह रहे हैं, किशोर जी की बात सुनकर फिर मैं जयंत जी का रुख करूंगी। जी किशोर जी। नहीं, ये देखो, विनोद वाघ जी ने पहले एक बार बोला था हम हिंदू विरोधी है और अभी हम लोकतंत्र के भी विरोधी है। ये तो गुंडे लगा के राज्यसभा में और लोकसभा में हमको पिटवाते हैं। और मोदी जी अगर प्रजातंत्र के संरक्षण करने वाले हैं किशोर जी, तो बहुत हो गया। कौन पिटवा रहा है? आप कह रहे हैं कि गुंडे लगा के हमें पिटवाते हैं। अरे भाई, मार्शल लगा के 200 गुंडे लगा के हमारे संजय राउत को उठा के फेंक दिया था बाहर। अरे सबको मारा गया। जरा जयंता को मालूम है, जयंता बताएगा। राज्यसभा में जयंता जी, जयंत को पता है। जयंत जी आपको पता है, बताइए। किशोर जी आपसे चाहते हैं कि आप उनकी पूरा सेफ स्टैंड लें, उनके प्रवक्ता बने, तो बनिए उनके प्रवक्ता। ये आपका मोनिका जी, आप पत्रकार है, मैं भी एक पत्रकार हूँ। आप एकदम मुझे ऐसा बोलना ये गलत है कि मैं उनका पत्रकार बनूं। बोल रही हूँ जयंत जी, मैं तो वही, तो आप भी पत्रकार हैं। मैं आपसे वही सवाल करना चाहती थी, कुछ मंथन करना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों किशोर जी ने आपको उनका प्रवक्ता घोषित कर दिया है।
मुझे अरे समझ नहीं उन्होंने आ रहा कि आप उनका हमको प्रवक्ता पत्रकार, उन्होंने वो आपको हमारे घोषित दोस्त क्यों है, वो किया? हमारे दोस्त है, हमारे सभी दोस्त रहते, वो तो बोलेंगे और मैं सभी चीजें बोलूंगा। चलिए आप हमको सवाल पूछिए, मैं आपका जवाब दे दूंगा। नहीं, मुझे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ये नहीं समझ आ रहा कि किशोर जी ने आपको प्रवक्ता कैसे घोषित कर दिया भाई अपना? नहीं, ये गलत है। वो किशोर जी पहले उनको क्लियर कीजिए, क्या मैं आपने मेरे को प्रवक्ता घोषित किया है? बताइए भाई किशोर जी। नहीं, बिल्कुल आपने कहा नहीं। कि मार्शल लगा के पिटवाते हैं, जयंत जी को सब पता है, जयंत जी बताएंगे, तो अरे जयंत भाई। जी बताएं। अरे भाई, मार्शल ने पीटा या ना पीटा ये पूछिए, बोला। हाँ एग्जैक्टली। और ये बात, और मैं अभी उनका कहना, ये कंफ्यूज नहीं मत कीजिए। ये इंसिडेंट हुआ है तो हुआ है, और ये खुद शरद पवार ने मैं उस राज्यसभा इंसिडेंस पे अभी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि ये वक्त उस इंसिडेंस के बारे में बात करने का नहीं है कि वो इंसिडेंस हुआ है या नहीं हुआ है। जयंत जी, मेरा सीधे स्पष्ट सवाल आपसे, राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं जनता को ही शर्मसार करती है। क्या आपको ये नहीं लगता कि जनता ने जिस प्रतिनिधि को चुना, उस प्रतिनिधि के मुख से इस तरह के अपमानजनक शब्द निकलना बेहद शर्मनाक और निंदनीय है, और ये कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों का भी हनन करता है? मोनिका जी, ये मैं बात बिल्कुल मानता हूं कि नैतिक मूल्यों का बिल्कुल हनन है। और ये देश के माजी पंतप्रधान देवे गौड़ा जी, इन्होंने एक ऐसी गाली एक बार टीवी के ऊपर बकी थी, जिसके दूसरे दिन हेडलाइन बनी थी कि एक ऐसी गाली की जो हम कभी कभी सोच भी नहीं सकते, जो हेडलाइन बनी थी उस प्रकार की उन्होंने टीवी चैनल पे दिया था। और मैं ये भी मानता हूं कि कई पक्षों के नेता, पर्टिकुलरली कई डिसिप्लिन पक्षों के नेता, पंडित नेहरू से लेके नेहरू खानदान के सभी पंतप्रधान और उनके बारे में इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, वो भी निंदनीय है। और किसी ने अगर ये इस प्रकार की भाषा कि मैं अगर ये यहां होता तो मैं थप्पड़ मार देता, एक केंद्रीय मंत्री ने इस अपने हुद्दे का ख्याल रखते हुए ये बोलना कि मैं किसी राज्य के मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार देता, ये भी गलत है। और उसके बाद मैं आगे जाके बोलता हूं कि केवल एक थप्पड़ मार देता, इस एक सेंटेंस के लिए, एक वाक्य के लिए एक केंद्रीय मंत्री को अरेस्ट करना, ये भी मेरे हिसाब से गलत है। मैं, मोनिका जी, आप भी पत्रकार है, मैं पत्रकार हूं, मैं बिल्कुल अनबैलेंस, बिल्कुल ऐसा बैलेंस रहने की बात कर रहा हूं कि जिस प्रकार से ये, क्या नेहरू गांधी परिवार के बारे में इसी प्रकार के शब्द नहीं यूज किए हैं? क्या आप देखिए आज भी गूगल करके कि देवे गौड़ा के मुंह से एक गाली टीवी चैनल पे आई नहीं है? आई है। वो तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। कितनी बार नेहरू, इंदिरा, राजीव को, यहां तक कि हमारे देश के आज के पंतप्रधान, उन्होंने बोला है ये SRP ब्रिगेड है, यानी सोनिया, राहुल, प्रियंका ब्रिगेड। क्या ये कहना भी सही है? तो ये भी गलत है। ये सभी चीजें गलत है। और एक समझो, अगर उद्धव ठाकरे इनके मुंह से, या ये हीरक महोत्सव या अमृत महोत्सव, ये पूछने के लिए अगर उन्होंने पूछा होगा, तो क्या ये इतनी बड़ी गलती है कि जिसके लिए उनको नारायण राणे ने ये कहना चाहिए कि मैं उनको थप्पड़ मार दूंगा? सभी बयान जो राजनीतिक क्षेत्र में सामने आते हैं वो बेहद निंदनीय है, और इस तरह के बयान सामने नहीं आने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जनता को भी शर्मसार करते हैं। मैं लौटूंगी, सभी खास मेहमान मेरे साथ इसी तरह से बने रहे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार कई महत्वपूर्ण सवाल है जिनका हम जवाब लेंगे, जिसमें यह भी जरूरी है जानना कि अगर नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई है तो तमाम शिवसेना कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी कब होगी, जो सुबह से लेकर दोपहर तक तमाम बीजेपी के दफ्तरों पर, सड़कों पर तोड़फोड़ करते रहे, प्रदर्शन करते रहे, और आम जनता भी इस बीच परेशान होती रही। महाराष्ट्र की सड़कों पर सुबह से तांडव मच रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी दफ्तरों में तोड़फोड़ हो रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। भीड़ को अगर आप देखें, वो तस्वीरें आप देखें, तो वो तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है? महाराष्ट्र कोरोना के मामले में नंबर 1 राज्य है, नंबर 1 पर है लिस्ट में, लेकिन आप इसको देखकर कहेंगे कि कोरोना वो किस खेत की मूली है। बीते एक दिन में 3000 के करीब कोरोना के मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। बावजूद इसके शिवसेना के तमाम कार्यकर्ताओं को न सिर्फ कोरोना की पड़ी,
ना सामाजिक दूरी की पड़ी है और ना ही आम जनता की पड़ी है कि उनके प्रदर्शन की वजह से, उनके लगातार नारे लगाने की वजह से, सड़कों पर इस तरीके से तांडव करने की वजह से आम जनता कितनी परेशान हो रही है। आखिर ये दोहरा रवैया बार बार क्यों देखने को मिल रहा है? और एक तरफ फिर से हम कह दें, हम नारायण राणे के बयान का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन सवाल तमाम है जो इस गिरफ्तारी की वजह से उठ गए हैं कि एक तरफ नारायण राणे की गिरफ्तारी होती है तो फिर शिवसेना कार्यकर्ताओं पर एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, वापस अपने मेहमानों का रुख करेंगे। किशोर जी, सरकार आपकी है, सुबह से शिवसेना कार्यकर्ताओं का तांडव देखने को मिल रहा है, आम जनता भी इसमें परेशान हो रही है, कोई कार्रवाई होगी, कोई एक्शन होगा या नहीं होगी? जिस तरीके से बीजेपी के दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई, पत्थर फेंके गए, प्रदर्शन किया गया सड़कों पर, आपको मैं बता देता हूं, जिसने जिसने कानून तोड़ा उस पर कार्रवाई चालू हुई। और आप मुझे एक बात बोलने देंगी तो बीजेपी दफ्तर पे जो कार्यकर्ता गए थे, उन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बल प्रयोग किया था और उसके भी वीडियो आप बता रहे हैं और सब जगह पर गुने दाखल हो चुके हैं। हम किसको भी छोड़ेंगे नहीं, सरकार बोलकर हम काम कर रहे हैं। अगर कोई कंप्लेंट लेके आता है तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर उसने गुना दाखल हुआ, वो लोग एंटीसेप्टरी में गए, हाईकोर्ट में गए, उनको रिलीफ नहीं मिला। अगर पुलिस राजकीय दबाव में कोई कार्रवाई करती है तो वो भी बाहर आ जाएगा। लेकिन मैं बताता हूं कि मोनिका जी, हमको ये बात पर सोचना पड़ेगा कि ये निंदा करने का स्तर, गालियां देने का स्तर, ये तो राजनीति में ओछापन लाया जा रहा है। इस पर रोक लगे, सब तरफ से रोक लगे। किशोर जी, पर ये तो दोनों तरफ से है ना। अगर आप ये बात कहते हैं तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए, ये बीजेपी के लिए भी होना चाहिए, ये कांग्रेस के लिए भी होना चाहिए, ये एनसीपी के लिए भी होना चाहिए, शिवसेना के लिए भी होना चाहिए। ये तो राजकीय स्तर ही ऐसा हो गया, राजकारण का स्तर ही हो गया। जब अपनी बात आती है, नीतियों की बात होती है, दूसरे की बात आती है तो अनीति की बात होती है। इसको टाला जा सकता है, टालना चाहिए। मैं किसी भी गलत बात को आपके चैनल पे आके इंडोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं बोलता हूं कि राणे साहब अगर कोर्ट में पहली तारीख में बोल देते हैं कि मैं जो कुछ भी बोला है उसका मुझे बुरा लग रहा है, तो ये मामला सब रफा दफा वहीं हो जाएगा, या कल ही हो जाएगा या अभी कोर्ट में हो जाएगा। कितने शिवसेना कार्यकर्ताओं की सुबह से लेकर अब तक गिरफ्तारी हुई, प्रदर्शन जो कर रहे थे, जो हंगामा मचा रहे थे? देखिए, कानून अपना काम करेगा, कोई रोक नहीं सकता। कानून ने कितनी तत्परता के साथ और कितनी जल्दी काम किया ये हमने देखा, तो यहाँ पर कानून की जल्दबाजी और जल्दी और तत्परता कहाँ है? ये बात बराबर बोला। हाँ, तो फिर ये जो पुलिस वाले होते हैं ना मोनिका, ये वफादार होते हैं, इनकी वफादारी कई प्रॉब्लम है। वफादार किससे? मुख्यमंत्री से होते हैं, और जो मुख्यमंत्री के लिए बयान दे उसकी गिरफ्तारी तुरंत, और बाकी किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। सब सरकारों में ऐसा ही होता था, ब्रिटिश में भी ऐसा ही होता था। कर रहे हैं आप, यानी आप मान रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं कि सब सरकारों में ऐसा होता था, तो आप मान रहे हैं कि आपकी सरकार में कमी हुई है? यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर सरकार ने कहीं ना कहीं पक्षपात किया है, आप मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं? कोर्ट डिसाइड करेगा। सर, कोर्ट तो डिसाइड करेगा ही करेगा। सरकार आपकी है, मैंने आपसे सवाल किया, आप यहाँ पर सरकार के प्रवक्ता के तौर पर जनता को जवाब देने के लिए हैं। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, एग्जीक्यूटिव, इन्होंने कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। मुझे अभी तक लगता है करना चाहिए, वही तो मैं कह रही हूँ। शिवसेना कार्यकर्ता, कितने शिवसेना कार्यकर्ताओं की अब तक गिरफ्तारी हुई है? शाम हो गई, सुबह से ये पूरा तांडव चल रहा है, शाम हो गई है, कितने गिरफ्तारियां हुई हैं? मोनिका, सुबह से तो तुम्हारे चैनल वालों ने मुझे खाना नहीं खाने दिया। जरा मैं तुम निकल के कल बता दूंगा तुमको पूरी बात। सर, कल बता दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको समय दूं। आप बहुत बिजी रहते हैं, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, मैं जानती हूँ, आप एक बड़े नेता हैं, मैं आपको समय दूं। मैं तब तक विनोद जी के पास रुक कर लेती हूँ। आप फटाफट व्हाट्सएप या फोन करके पूछ लीजिए कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं,
जनता इंतजार कर रही है सर। जरूर जरूर मोनिका बरू, मुझे तो तुम्हारी पत्रकारिता पे नाज है, जरूर जरूर बताऊंगा अभी। सर अभी बताइए, मैं तो कह रही हूँ, मैं आपको समय दे रही हूँ, अभी बताइए मुझे, क्योंकि जनता सुनना चाहती है, कल का इंतजार हम नहीं करना चाहते। जो तत्परता आपकी पुलिस ने दिखाई, वो तत्परता दूसरे मुद्दे में दिखाई गई है या नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ। शिवसेना कार्यकर्ताओं की कितनी शिवसेना कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, और एक बात ये भी बताइए कि भ्रष्टाचार के आरोपी अनिल देशमुख की गिरफ्तारी कब होगी? वो तो सुप्रीम कोर्ट में उनका केस रफा दफा होने के बाद खुद ही आने वाले, तुम काय को चिंता कर रही उसकी? सर क्यों नहीं करे, जनता तो हर चीज की चिंता करेगी ना। हम लोग जनता के लिए बैठे हैं यहाँ पर, आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। आप अपने तरीके से जनता की सेवा कर रहे हैं, हम अपने तरीके से जनता की सेवा कर रहे हैं। अब मैं पूछूं, ईडी वाले इतनी वफादारी से अगर विजय माल्या के पैसे ला लेते या नीरव मोदी के ला लेते या पंजाब महाराष्ट्र बैंक ले आते तो ठीक है। अब आप डिफेंस में चीजें लाएंगे किशोर जी, लाएंगे ही लाएंगे, बहुत स्मार्ट हैं आप, डिफेंस में चीजें आप लाएंगे, लेकिन फंस आप रहे हैं यहाँ पर किशोर जी। विनोद जी का मैं रुख करूंगी। किशोर तिवारी जी अपने फोन पे एक बार फोन दिखा दीजिए अपना। जी लगा रहा हूं। और आईफोन ये इधर इस पे तो बात कर रहा हूँ। अच्छा आईफोन पे बात कर रहे हैं, चलिए ये जो फोन हाथ में छोटा वाला फोन है, इसी से पूछकर बता दीजिए कितने शिवसेना कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है? इसमें ही पेगासस नहीं आता है, उसमें तो पेगासस घुसा है। अच्छा इसमें पेगासस नहीं आता है? आपकी बातें बहुत अच्छी होती है किशोर जी, गोलमोल। पेगासस को छोड़िए, जवाब आप देना नहीं चाहते, मैं बहुत बखूबी समझ रही हूँ, लेकिन मैं जवाब लेके मानूंगी। आप जरा फोन घुमाइए अपनी पुलिस को और पूछिए कितने शिवसेना कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है, नहीं तो जनता समझ रही है किशोर जी आप सरकार में हैं, आप सरकार के प्रवक्ता के तौर पर लगा आप फोन लगाइए, मैं पूछना चाहती हूँ और सही जवाब दीजिए। अच्छा फोन स्पीकर पे ही कर लीजिए ना, आप लगा ही लिया है तो किशोर जी, लगा ही लिया है तो स्पीकर पे भी कर लीजिए, हम भी आपकी पुलिस की मधुर आवाज सुन लेंगे। एक भी कार्यकर्ता को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई शिवसेना। देखो प्रोटोकॉल का पालन मुझे तो करना पड़ेगा। अरे सर जनता सुनना चाहती है, मुझे तो प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। अच्छा एक काम कीजिए, जो कॉन्फिडेंशियल है वो कॉन्फिडेंशियल प्रोटोकॉल का पालन करना है ना, आप सीक्रेटली अपनी पुलिस से बात करना चाहते हैं, आप उनको फोन मिलाइए, आप हेलो बोल लीजिए और फिर पुलिस का जवाब बस स्पीकर पे सुना दीजिएगा। आप अपनी बात बोलिए, फिर पुलिस का जवाब स्पीकर पे सुना दीजिएगा। ऐसा तो नहीं करूंगा। हंस रहे हैं आप किशोर जी, अरे हंस रहे हैं। मेरे वालों को अगर मेरे वालों को बचाना होगा तो मैं कैसा बोल पाऊंगा? अच्छा मतलब मानते हैं ना कि आपको अपने वालों को बचाना है किशोर जी? अरे मैं तो राजनेता हूँ, अरे मैं तो राजनेता हूँ, तो यानी अपनी पार्टी के लोगों को बचाएंगे, तो क्या अपनी पार्टी के लोगों को यानी कि बचाएंगे? अगर वो हत्या कर देंगे तब भी बचाएंगे क्या? अरे मोदी जी ने और अमित शाह जी ने यही किया, सोचा? अरे मोदी जी और अमित शाह जी ने यही किया जब तो वो भारत के प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री बने, उनपे खुद पे आरोप थे। क्या चल रहा है ये देश? आपके नेता गृहमंत्री अमित शाह के लिए भी कहते हैं, आपके नेता गृहमंत्री अमित शाह के लिए भी विवादित बयान देते हैं, जनरल डायर से उनकी तुलना करते हैं नवाब मलिक जी, तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपके नेता विवादित बयानों के लिए बहुत फेमस हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन किशोर जी मैं उम्मीद करती हूं कि शिवसेना कार्यकर्ताओं के पे एक्शन लिया जाए जिन्होंने सुबह से हंगामा किया। और आप चलिए फोन घुमा लीजिए और मुझे बताइए, विनोद वाघ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद वाघ जी, हाँ जी। वो नहीं, कांग्रेस के राहुल गांधी, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, नाना पटोले रोज देश के पंतप्रधान के ऊपर रोज गलत टिप्पणी करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं। उनको चोर कहा जाता है, लेकिन उनके ऊपर कोई केस नहीं बनती। इसे इसका भी जवाब दे दो, आज तक राहुल गांधी के ऊपर कितनी केस बनी, कितनी बार उनको गिरफ्तार हुआ? नाना पटोले ने कई बार उनके ऊपर गंदे आरोप वहाँ पर लगाए, उनको कितने बार उनके ऊपर केस बने, उनको कितने बार वहाँ पर अरेस्ट हुई? इसका भी जवाब बिल्कुल यही सवाल हो जाता है कि आखिर कार्रवाई दोनों तरफ से और दो पक्षी क्यों नहीं होती, क्यों पक्षपात होता है? मोनिका जी, आज भी
शिवसेना के वरुण देसाई ने पुलिस को माफी डाली अभी, उनके ऊपर अभी तक केस नहीं बने, उनको जयंत जी से एक अंतिम सवाल, जयंत जी इंतजार करें, मैं जयंत जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। जिस तरीके से नारायण राणे की आज गिरफ्तारी हुई है, क्या आपको ये नहीं लगता कि राज्यों के बीच में, मंत्रियों के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए? प्रशासन जो है वो या तो जिस तरीके से दिल्ली में है केंद्र के हाथों में होना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो किसी की भी तुरंत गिरफ्तारी होगी। अगर आपको याद हो तो अभी 2-3 दिन पहले ये लगातार गिरफ्तारियों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। देखिए, राज्य और केंद्र में सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए। हो सकता है केंद्र में दूसरे पक्ष की सत्ता हो, राज्य में दूसरे पक्ष की सत्ता हो, फिर भी एक दूसरे को दुश्मन के तौर पे बात नहीं करनी चाहिए। ये तो पॉलिटिकल साइंस में लिखी हुई बात है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में लिखी हुई बातें कौन सी पार्टी, कौन सा पक्ष अपने रूप से ये इम्प्लीमेंट करता है, तो बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। किशोर तिवारी भी सवाल पूछेंगे, उनके पास बहुत ज्यादा सवाल है। विनोद वाघ जी उनको डिफेंस करने के लिए जाएंगे। लेकिन एक फैक्ट है कि इस प्रकार का रवैया गए 7 साल से हमको दिख नहीं रहा है। आज भी अगर जाके देखेंगे कि अपोजिशन जहां सरकार काम कर रही है, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जहां जहां है, वहां की डिमांड्स कितनी हो जाती है और जो बीजेपी सरकारें हैं उनकी डिमांड कितनी जल्दी केंद्र सरकार एक्सेप्ट करती है। एक सीधी बात विषय कहीं ना कहीं सामने जरूर आ जाता है। चलिए, आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निंदनीय है अगर इस तरीके से राजनेताओं के बयान सामने आते हैं। XYZ हर एक नेता की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो। इस तरह के बयानबाजी कहीं ना कहीं जनता को ही शर्मसार कर देती है, क्योंकि ये नेता जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और दूसरी तरफ आखिर क्यों ये दोहरा रवैया सामने आता है, ये दोहरी राजनीति सामने आती है और प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार के हाथ की, राज्य सरकार के हाथ की सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बनकर रह जाता है, जो इस मामले में भी ताजा तौर पर देखने को साफ मिला है। इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।